गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है वितान भाग 2, पाठ नंबर 2 जूझ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम होंगे जिसका सिलेबस स्कूल द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात कि आप जूम क्लासेस होती हैं उसमें हर दिन एक सब्जेक्ट की क्लास होती है। आप जूम मीटिंग में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें क्योंकि उसके अंक आपके फाइनल एग्ज़ाम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। असेसमेंट में इसके नंबर जुड़ेंगे। तो हर एक बच्चा है वो जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट करे। शुरू करते हैं पाठ का सार। जूझ मराठी के सुविख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं उल्लेखनीय आत्म कथात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास में आनंद यादव जो लेखक हैं उन्होंने अपने जीवन के कुछ अंश यहाँ प्रकाशित किए हैं। इस उपन्यास के लिए उन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। जूझ एक किशोर द्वारा भोगे हुए ग्रामीण जीवन के क्षुद्र यथार्थ और आंचलिक परिवेश की जीवंत गाथा है। अपने बचपन को याद करते हुए लेखक कहता है कि मेरा मन पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था, परंतु मेरे पिता मुझे पाठशाला भेजना नहीं चाहते थे। वे स्वयं कोई काम न करके खेत का सारा काम मुझसे करवाते थे, इसलिए उन्हें मेरा पाठशाला जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन जब लेखक साथ कंडे थापने में माँ की सहायता कर रहा था तो वह अपनी माँ से पाठशाला जाने की इच्छा व्यक्त करता है, परंतु माँ भी आनंदा, जिसे कि लेखक का ये नाम है, आनंदा के पिता से बहुत डरती थी उसकी माँ, इसलिए वह अपने बेटे का खुला समर्थन नहीं कर सकी। लेखक स्वयं अपनी माँ से कहता है कि खेत के लगभग सभी काम खत्म हो गए हैं जो मैं कर सकता था, इसलिए तू मेरे पढ़ने की बात दत्ताजी राव सरकार से क्यों नहीं करती। चूँकि लेखक के पिता दत्ताजी राव के सामने नतमस्तक हो जाते थे और उनकी कोई भी बात मानने के लिए बाध्य थे, इसलिए लेखक को लगता है कि दत्ताजी राव ही मेरे पाठशाला जाने का रास्ता खोल सकते हैं। रात के समय माँ बेटा दोनों दत्ताजी राव के घर अपनी फरियाद लेकर पहुँचते हैं। माँ दत्ताजी राव को सब कुछ बता देती है कि उनके पिता हैं वो सारा दिन बाज़ार में रस्मा खाई के पास गुजार देता है और खेतों में काम आनंदा को करना पड़ता है। यह बात सुनकर दत्ताजी राव चिढ़ गए और उन्होंने लेखक के पिता को समझाने का आश्वासन देकर दोनों को घर भेज दिया। दत्ताजी राव के बाड़े का बुलावा पिताजी के लिए सम्मान की बात थी, इसलिए बड़ी खुशी से उनके पिता दत्ताजी राव के बाड़े में जाते हैं। वह अपने पिता को दादा कहकर भी पुकारते हैं। आधे घंटे बाद बुलाने के बहाने लेखक भी वहाँ चला जाता है। दत्ताजी राव लेखक को भी वहीं बैठा लेते हैं। बातचीत में दत्ताजी राव लेखक से पूछते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? लेखक कहता है, जी 5वीं में पढ़ता था किंतु अब नहीं जाता हूँ। वार्तालाप में लेखक दत्ताजी राव को यह बता देता है कि मुझे पाठशाला पिता नहीं जाने देते। दत्ताजी ने दादा को खूब गुस्सा किया तो और कहता है कि तू लुगाई यानी कि पत्नी और बच्चों को काम के खेत में जोत कर किस तरह खुद गांव में खुले सांड की तरह घूमता है। अंत में दत्ताजी आनंदा को सुबह पाठशाला जाने को कहते हैं। दादा आनंदा के पाठशाला जाने पर मान तो गए,
परंतु पाठशाला 11 बजे होती है, इसलिए दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होने के बाद खेत से सीधे पाठशाला जाना। सवेरे पाठशाला जाने के लिए बस्ता खेत में ही ले आना। छुट्टी होते ही सीधा खेत में आना, और जब खेत में काम अधिक हो तो पाठशाला से गैर हाजिर भी हो जाना आदि आदेश भी देते हैं। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट नंबर 2 का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।